हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए नागवंशी शासन व्यवस्था जो जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, जो रिवीजन क्लास एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग का चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रथम शासक कौन था? नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रथम शासक कौन था? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन थे? तो यह थे फ्रेंड्स फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय थे नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रथम शासक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों के दिए जाने वाले कर नजराना, ठीक है, कर नजराना को क्या कहा जाता था? नागवंशी राजा द्वारा जो मुगल शासक को जो नजराना कर दिया जाता था फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता था? तो बताइए उसे क्या कहा जाता था? तो उसे फ्रेंड्स मालगुजारी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? तो मालगुजारी कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे भूइहर नाम से जाना जाता था, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था फ्रेंड्स? तो यह हुआ था प्रथम शताब्दी में। जब हम लोग क्लास देख रहे थे फ्रेंड्स, उस समय मैंने बताया था आप सभी को कि कब हुआ था। तो चौंसठ चौंसठ ईस्वी में। ठीक है, 64 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा नागवंशी शासन व्यवस्था का स्थापना या नागवंश का स्थापना। ठीक है, 64 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? यानी शुरुआत हुई थी, बताइए किस शासन व्यवस्था के बाद शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था शुरू किया गया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि प्रथम शासन व्यवस्था या प्रथम वंश मुंडा वंश झारखंड में स्थापित होता है, जिसके प्रथम राजा होते हैं फ्रेंड्स सुतिया पहान। ठीक है, और अंतिम राजा होते हैं मदरा मुंडा। ठीक है, उसका मतलब मुंडा शासन व्यवस्था का। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, किस स्थान को? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी सुत्याम्बे हो जाएगा इसका आंसर। छठा नंबर का आंसर सुत्याम्बे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 7 नंबर प्रश्न क्या है? नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता के कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, किसे प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन है। नागवंशी शासन व्यवस्था में जो आम जनता, आम आदमी लोग थे, उन लोगों से कर वसूलने का जिम्मा किसे किसे दिया गया था? बताइए किसे दिया गया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानकी को। किसे दिया जाता है? मानकी को दिया गया था। ठीक है, मानकी को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है, नियमित मालगुजारी देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था? मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था मालगुजारी नहीं देने के कारण। मालगुजारी नहीं देने के कारण मुगलों द्वारा किस नागवंशी शासक को गिरफ्तार कर लिया गया था? बताइए, यह सवाल किया गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल को ग्वालियर के किला में, यहाँ से यानी जो झारखंड में नागवंश के संस्थापक फनी मुकुटराय जो होते हैं, इसका अगर मुख्य रूप से क्षेत्र देखें फ्रेंड्स तो गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, कुछ लातेहार का क्षेत्र आता है फ्रेंड्स, कुछ कुछ रांची का क्षेत्र आता था। तो उसके राजा थे दुर्जन साल, जो कि फ्रेंड्स दुर्जन साल को मालगुजारी नहीं देने के कारण मुगल शासक इन्हें गिरफ्तार करके और ग्वालियर के किला ले जाते थे, मतलब ले जाते हैं, और बाद में इन्हें ग्वालियर के किले से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न फ्रेंड, निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? कौन से शासक थे? मैंने शासक अगर चाहता फ्रेंड्स तो शासक मैं बता सकता था, लेकिन इसलिए मैं नहीं बताया क्योंकि यह क्वेश्चन आगे बना हुआ था। तो बताइए कौन से शासक थे जो दुर्जन साल को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर का आदेश से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर जहांगीर के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो जहांगीर के पिताजी का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो जहांगीर के पिताजी थे आपका अकबर थे, जहांगीर के पिता। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जहांगीर के शासन, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था फ्रेंड्स? तो 1556 से, ठीक है, 1556 से 1605 तक होता है। ठीक है, और उसी के बाद 1605 फ्रेंड्स कितना से 1605 से 1627 तक। ठीक है, याद रखिएगा 1627 तक किसका शासन होता है? जहांगीर का। जो दुर्जन साल को गिरफ्तार किया जाता है कब? गिरफ्तार किया जाता है फ्रेंड्स 1615 में दुर्जन साल को गिरफ्तार किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा दुर्जन साल को कब गिरफ्तार किया जाता है? 1615 में। और इनको रिहा कब किया जाता है? तो 12 वर्षों के बाद। कितना फ्रेंड्स? तो 12 वर्षों के बाद इन्हें छोड़ा जाता है, यानी कि इन्हें दुर्जन साल को, यानी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1600 कब फ्रेंड? 1627 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1627 ईस्वी में दुर्जन साल को ग्वालियर के किले से छोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कितने वर्षों में? 12 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद छोड़ा जाता है। वहाँ के जो जनता लोग थे, यानी नागवंश के जो जनता लोग थे, उन्हीं के साथ में हीरे की पार्थी के कारण, ठीक है, दुर्जन साल जो थे ये हीरे के पार्थी थे। ठीक है, हीरे को पहचान करने के कारण दुर्जन साल को 1627 में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, बताइए 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गई? बताइए किसके प्रति? कब का बात है? तो यह फ्रेंड्स 1665 का बात है। ठीक है, 1665 का बात है। ठीक है, कहाँ कहाँ का? तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल का दीवानी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर हो फ्रेंड्स पटना, यानी ऑप्शन सी। पटना के अंदर मतलब पटना के दीवानी मिलने के पश्चात, ठीक है, उनको मिल जाती है। उत्तरदायी किसके ऊपर होती है? पटना काउंसिल के उत्तरदायी होती है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल के लिए फ्रेंड्स बहुत ही, ये क्वेश्चन जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सबको यह प्रश्न कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं अगले दिन अगला जो शासन व्यवस्था होगा, जैसे बोल सकते हैं ढोकलो शासन व्यवस्था,
नागवंशी शासन व्यवस्था के साथ में। और अगला शासन व्यवस्था जो भी होगा हम उसको देखेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग को रिवीजन करवाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।